रूपी अब हाथ से निकल रहा है एंड ये अब मजाक नहीं रहा। FY26 में रूपी 11% गिर चुका है, 14 साल का वर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड 95 रुपीज़ पर डॉलर क्रॉस कर गया है। और प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन का। समझने वाली बात ये है कि ये कोई एक दिन का क्रैश नहीं है, ये एक स्लो ब्लीडिंग है जो विजिबल हो रही है। पहले से FPI आउटफ्लोज, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट्स हाई हो रहे हैं एंड RBI खुद कैलिब्रेटेड डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा था। और फिर आया ईरान वॉर और $100 प्लस ऑयल शॉक। मतलब जो फ्रैक्चर था अब क्रैक बन चुका है। एंड अब सब ये बोल रहे हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है। सच ये है कि आरबीआई पैनिक नहीं कर रहा, डैमेज कंट्रोल कर रहा है। अभी 2 दिन पहले बैंक्स के डॉलर बेट्स कैप कर दिए गए, शॉर्ट टर्म रूपी को सपोर्ट मिला, स्पेक्यूलेशन को थोड़ा स्क्वीज किया, पर मार्केट ने क्या बोला, टेम्पररी रिलीफ। सुबह बाउंस, शाम तक वापस 95 के पास रूपी पहुंच गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आरबीआई रूपी को बचा नहीं रहा, आरबीआई टाइम खरीद रहा है ताकि उनके पास और रूम मिले। क्योंकि अगर आज एग्रेसिवली डिफेंड करने लगे रूपी को आरबीआई, तो कल और बड़ा क्रैश आ सकता है एंड ये फिर एक एंडलेस लूप चलती रहेगी। 2013 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, ऑयल प्राइसेस हाई हो गए थे ग्लोबली, एफपीआईज ने बहुत ज़्यादा पैसा अचानक से बाहर निकाल दिया इंडिया से। बट उस बार इंडिया की फंडामेंटल्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जीडीपी का 5% करंट डेफिसिट हुआ करता था एंड अब वो 1% हो चुका है, और $700 बिलियन की फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास। ये वैसे समझ लो कि ईगो डिफेंस नहीं करके आरबीआई अभी वॉर चेस्ट बचाना चाह रही है। और ग्लोबल रियलिटी भी समझ लो, इंडिया 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, डॉलर स्ट्रांग है, वॉर चल रहा है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, पर इंडिया वल्नरेबल ज्यादा है। कॉमन आदमी के लिए इसका मतलब क्या है, पेट्रोल महंगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ईएमआई प्रेशर और स्टॉक्स वोलेटाइल। एक्सपोर्टर्स थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, पर ओवरऑल फीलिंग एंग्जाइटी। बॉटम लाइन ये है कि रुपी गिरना सिर्फ करेंसी मूव नहीं है, यह एक सिग्नल है, स्ट्रक्चरल इश्यूज बिल्ड हो सकते हैं और ग्लोबल शॉक्स ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है। आरबीआई फायर फाइटिंग कर रही है बट फिक्सिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि ये उनके अकेले की बस की नहीं है। हम जब तक इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा मात्रा में करते रहेंगे, रुपी वल्नरेबल ही रह जाएगा। तब तक रुपी का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में नहीं है, ग्लोबल फोर्सेस के हाथ में है एंड हमें वही एक्सेप्ट करनी होगी।